नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विमान की कहानी को लेकर आए हैं जिसने 6 दशकों तक भारतीय आसमान की रखवाली की। यह एक ऐसा फाइटर जेट है जिसका नाम सुनते ही जोश और खतरे की मिलीजुली भावना आती है। इसे कभी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा गया, लेकिन यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट भी था। हम बात कर रहे हैं मिग-21 बाइसन की। 26 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना का इस शानदार विमान फेयरवेल देगी। 62 साल की लंबी सेवा के बाद मिग-21 इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। मिग-21 का इतिहास और उसकी टेक्नोलॉजी। मिग-21 को सोवियत युग में बनाया गया था। यह अपने समय में सबसे उत्पन्न सुपरसोनिक फाइटर जेट में से एक था। इसे 1963 में इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया। यह विमान भारत को पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो ध्वनि की रफ्तार करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। इस विमान की टेक्नोलॉजी का खौफ इतना था कि इजराइल जैसे देश ने भी इसे इराक से एक पायलट के लिए जरिए चुराया था। यह विमान अपनी हवा में कलाबाजी करने की क्षमता, अपनी स्पीड और बहुत ही कम रडार क्रॉस सेक्शन करने के लिए जाना जाता था। जंग के मैदान में M21 अपनी 6 दशकों की सेवा के दौरान कुल 870 मिग-21 बाइसन भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किए जा चुके हैं। इस विमान से हर बड़े संघर्ष ने अपना लोहा मंगवाया। 1965 हो या 1971, मिग-21 ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया। 1971 में इसने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। यह कारगिल युद्ध में भी अहम था, जहां इसका उपयोग पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया गया। इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी हिस्सा लिया। भारत में आखिरी बार मिग-21 2019 में चर्चा में तब आया जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान मिग-21 बाइसन के जरिए एक डॉग फाइट हवा के 2 विमानों की लड़ाई में पाकिस्तान की चौथी पीढ़ी के F-16 को मार गिराया था। यह एक पायलट के शब्दों में मिग-21 ने कहा कि मैंने कारगिल में जंग की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान दुश्मनों को अपने हथियारों से खाक कर डाला। मैंने विंग कमांडर अभिनंदन के साथ पाकिस्तान F-16 को मार गिराया था। हालांकि मिग-21 अपनी जनरेशन का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान था, लेकिन बीते दशकों में इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी। पुरानी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स की कमी के कारण इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। यही वजह से इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। 1971 से अब तक लगभग 400 मिग-21 क्रैश हो चुके हैं। इन हादसों में 200 फाइटर पायलट्स और 50 सिविलियंस की जानें भी जा चुकी हैं। भारतीय सेना को लंबे समय तक इसका उपयोग करने की कीमत चुकानी पड़ी है। 26 सितंबर 2025 को मिग-21 की विदाई दी जाएगी। इस दिन विमान चंडीगढ़ के आसमान में आखिरी बार उड़ान भरेगा और नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। फिलहाल मिग-21 बाइसन की अंतिम विदाई 2 एक्टिव स्ट्रॉन बीकानेर के नौल एयरबेस पर तैनात है, जिसके नाम हैं नंबर 3 कोबरा और नंबर 23 पैंथर। इन 2 स्क्वाड्रन के रिटायर होते ही इंडियन एयर फोर्स के स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 29 हो जाएगी। मिग-21 की जगह अब स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1 फर्स्ट ए फाइटर जेट लेगा। तीसरे नंबर की स्क्वाड्रन को पहले LCG तेजस MK-A1 लड़ाकू विमान मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद नौल एयरफेस इन विमानों की पूरी जांच की जाएगी। जो भी पुर्जे ठीक होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, बाकी को स्क्रैप में दिया जाएगा। ये पुर्जे इंजीनियरिंग कॉलेज को दिए जा सकते हैं या सेना के म्यूजियम या युद्ध स्मारक में रखे जा सकते हैं। अगर आम लोग या संस्थाएं जेट विमान को प्रदर्शन के लिए ले जाना चाहते हैं तो उन्हें एयरफोर्स मुख्यालय से अनुरोध करना होगा। इसके लिए एयरफोर्स के मानकों के अनुसार योग्यता की जांच की जाएगी ताकि निगरानी सुनिश्चित की जा सके। रिटायर हुए मिग-21 को कारगिल वॉर मेमोरियल, दिल्ली इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम और चंडीगढ़ स्थित भारतीय एयरफोर्स हेरिटेज म्यूजियम जैसी कई जगहों पर प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। चूँकि मिग-21 रिटायर हो रहा है, इसलिए इसके पायलट्स को अपनी स्ट्रीम बदलने का भी मौका है। अगर ये पायलट किसी और जेट को उड़ाना चाहते हैं तो उन्हें 3 से 6 महीने तक ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि हर विमान की टेक्नोलॉजी और इंजन अलग होता है। उनके पास टेस्ट पायलट बनने की भी विकल्प होगा, जहां वे नए बनने वाले विमानों की टेस्ट पायलट कर सकते हैं। इसके अलावा वे लॉजिस्टिक और एडमिन ब्रांच में भी जा सकते हैं। कंक्लूजन यह है कि मिग-21 एक ऐसा लीजेंड था जिसकी दहाड़ से पीढ़ियों को परिभाषित किया। भले ये विमान थक चुका था और अब आराम करने जा रहा है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग एयरफोर्स में जो लेजेसी और खौफ दुश्मनों में बनाया था वह हमेशा कायम रहेगा। मिग-21 शुक्रिया 60 साल की शानदार सेवा के लिए। धन्यवाद।